नमस्कार दोस्त, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत करता हूं। दोस्त, ये यूपीपी का जो पेपर, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर जो 18 फरवरी को हुआ है, उसका सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो आज सुबह से ही वायरल हो रहा है। पन्नों पर लिखे हुए क्वेश्चन और उनके आंसर सहित वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, ये जो लोगों के पास पेपर धड़ल्ले से पहुंचे हैं, बट लोगों ने ये सोचा, बच्चों ने ये सोचा कि एडिट करके भेज दिया होगा, ये गलतफहमी समझी। बट जब बच्चों ने चेक किया तो ये जो पेपर था, वास्तविक ये है कि ये वास्तव में लीक हुआ है दोस्त। और ये पेपर लीक हुआ है इस वजह से बच्चे बड़ा परेशान है। जब सेकंड में मिलान कराया या पेपर जब भेजा गया उत्तर कुंजी को सेट करने के लिए, तो वही क्वेश्चन जो सुबह से वायरल हो रहे थे, वही क्वेश्चन बिल्कुल मैच करते हुए नज़र आए हैं विद क्वेश्चन आंसर के। दोस्तों, ये सुबह से वायरल चल रहा है पेपर, और 18 फरवरी का जो शाम की शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, तो वो शाम की शिफ्ट का जो पेपर है ये सुबह से वायरल हो रहा है दोस्त। और ये पेपर ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा है, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके पास पहुंचा है पेपर, और उन्होंने 135, 130, 120 ऐसे बच्चे सॉल्व करके आए हैं। उन बच्चों के लिए ये बड़ा ही समस्यात्मक बात है जो बच्चे 2 साल तक लगातार मेहनत करते रहे, और 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर दी बच्चों ने, और पेपर में जैसे तैसे 110, 105 बच्चे क्वेश्चन करके आ पाए हैं। ये वो बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं जिन्होंने अच्छे से मेहनत की है, पढ़ाई की है, और ये पेपर लीक हो चुका है। और पेपर ये लीक हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार से ये गुजारिश होगी, हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ से भी गुजारिश होगी अपने वीडियो के जरिए से, कि ये जो पेपर लीक करते हैं लोग, इन पे ऐसी धारा लगा के इतना जुर्माना लगा दीजिए, ज़िंदगी भर ये एहसास करें कि बच्चों की ज़िंदगी के साथ कैसे ये खिलवाड़ करते हैं और बच्चों की ज़िंदगी कैसे बर्बाद करते हैं। तो उनकी ज़िंदगी भी बचनी नहीं चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना होगा कि ये जो भर्ती बोर्ड है, भर्ती बोर्ड में ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा दलाल होगा, ऐसा दलाल बैठा होगा जो इस पेपर को लीक करता है। और पेपर को जब लीक करता है तो पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य चौपट होता है, और जब भविष्य चौपट होता है तो बेचारे क्या पढ़ते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, वो वही जानते हैं। और टीचर कैसे पढ़ाते हैं, कितना दिन रात मेहनत करते हैं। और दिन रात मेहनत करने के बाद दोस्त, यहाँ जब पेपर लीक हो जाता है तो ये दिक्कत बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ जैसे ऐसे मान लीजिए कि जब ये पेपर लीक हो रहा है या ये सुबह से वायरल चल रहा है, तो जिन्होंने सीरियस लिया है, जिन बच्चों ने, वो तो 130, 135 प्लस करके आए हैं। अब जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं और जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ लिख कर ये जो बच्चे पेपर देने गए हैं, उनकी ज़िंदगी का ये ऐसे मान लीजिए उनके साथ बहुत ही बड़ा धोखाधड़ी ये किया गया है। ऐसे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये बैठे दलाल, और ये पैसों के चक्कर में दलाली करते हैं, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। ऐसे दलालों को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। हमारी यही गुजारिश होगी बार बार कि ये पेपर रद्द किया जाए, और पेपर लीक हुआ है तो इसकी छानबीन करके और ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई ज़रूर की जाए जो कि पेपर रद्द कराते हैं, पेपर लीक कराते हैं, और पेपर लीक कराने के बाद बच्चों का भविष्य चौपट करते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग इतना दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करने के बाद बच्चों के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों की हेल्प करते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं, और तुम बच्चों का भविष्य चौपट कर रहे हो, तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। ये जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं, मेहनत करते हैं बेचारे, उनके साथ ये धोखाधड़ी हो रही है। और अगर अच्छे से पेपर कराया जाए और पेपर अगर सही ढंग से कराया जाए, तो मेरा मानना है कि 60%, 65%, 70% नंबर बच्चे लाकर आराम से नौकरी पा सकते हैं। और ये जो दलाल है ना, इन दलालों की तो वो स्थिति की जाए, इनका तो वो हल किया जाए
जो ये ज़िंदगी में भविष्य में कभी दलाली ना करें और बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार से यही गुजारिश होगी, हमारी भी यही अपील होगी कि बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है ये गलत ना होने दें और पेपर को अच्छे से कराएं। और जो दलाल हैं जो पेपर को लीक कराते हैं उनको लीक होने से कोशिश करें कि लीक ना हो, और बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये बच्चों के साथ धोखाधड़ी ना हो। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहेंगे कि पढ़ने वाले बच्चों के साथ हमेशा धोखाधड़ी होती है और हमेशा मेहनत करने वाले बच्चे जो हैं बेचारे रह जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ये लास्ट अटेम्प्ट था, और अगर उनके साथ ये दुर्घटना घटती है तो वो उन बच्चों के साथ क्या होगा, उनका जीवन का क्या होगा। ऐसे बच्चे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था और लास्ट बार भर्ती देख पाएंगे, इसके बाद उनके पास कोई मौका नहीं होगा, एज ही नहीं बची है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये 4-5 साल बाद भर्ती निकाली है, तो 5 साल बाद जब भर्ती आई है तो इसमें ऐसे मान लीजिए जो मैक्सिमम बच्चे हैं, जो ओल्ड बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, वो सब उनकी जो उम्र है, उम्र की जो एज है, उनकी एज ओवर हो चुकी है। उनके पास यही लास्ट मौका था। ये लास्ट मौका पाने के बाद उन्होंने बहुत ही मेहनत की थी, बहुत ही ज़ोर तोर से मेहनत की थी, और ज़ोर तोर से मेहनत करने के बाद उनके साथ जब ये धोखाधड़ी हो रही है दोस्तों, तो ये धोखाधड़ी जब हो रही है तो ये धोखाधड़ी बर्दाश्त न की जाए और ऐसे दलालों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि और ये पेपर दोबारा कराया जाए, जिससे कि 18 तारीख वाला 18 फरवरी का शाम की मीटिंग का, जिससे कि बच्चे इसको पेपर देके अपने हक को पा सकें और उनके साथ ये दुर्व्यवहार ना हो, ये धोखाधड़ी ना हो। तो यही कहना चाहेंगे कि वो बच्चे अपनी हक को, अपने मांग को पूरा करने के लिए बिल्कुल पीछे ना हटें और सरकार से गुजारिश करें और कहें कि भाई ये पेपर दोबारा होना चाहिए, और जिससे कि बच्चे पेपर देके अपना जीवन को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।